कथाकार संतोष चौधरी को किस कृति पर राजरानी गोयल स्मृति राजस्थान कथा साहित्य महिला लेखन पोकरमल पुरस्कार मिला है? तो ये हैं संतोष चौधरी। तो संतोष बिक नहीं सकता काया के मोह में भी। तो संतोष चौधरी यानी बिक नहीं सकता, ये बीकानेर की हैं। काया के मोह में भी, तो ये काया री कलझल इनकी रचना है। इसके लिए इनको ये गोयल स्मृति राजस्थान कथा साहित्य महिला लेखन पोकरमल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो साहित्य महिला लेखन पोकरमल पुरस्कार कथाकार संतोष चौधरी को मिला, यानी संतोष बिक नहीं सकता काया के मोह में भी, यानी संतोष चौधरी बीकानेर की हैं और काया री कलझल इनकी रचना है। प्रदानकर्ता संस्था की बात करें तो मुक्ति संस्था बीकानेर के द्वारा ये प्रदान किया गया है। अन्य कृतियाँ इनकी रात पछे प्रभात, ये राजस्थानी उपन्यास 2019 का इनका ही रचना है ये। और मेरा मौन, ये भी इन्हीं की है, कहानी संग्रह है ये, तो 2018 का है ये। तो ये भी इन्हीं की रचना है संतोष चौधरी की, जो कि बीकानेर की है। और काया री कलझल के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को राजस्थान की आदर्श आर्द्रभूमि के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आर्द्रभूमि, आर्द्र क्या होता है? नमी वाला क्षेत्र। तो आर्द्र भूमि से क्या चली? सीली सीली हवा चली। सीली सीली यानी ठंडी ठंडी। सीली सीली से ध्यान रखेंगे, सिलिसेट झील को विकसित किया जाएगा आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो अलवर की सिलिसेट झील राजस्थान का पहला मॉडल वेटलैंड बनने जा रही है। यह झील राजस्थान की 5वीं रामसर साइट है, जिसको दिसंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में रामसर स्थल घोषित किया गया था। इससे पहले 4 हैं और ये है 5वीं, जिसको दिसंबर 2025 में घोषित किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य जो है आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन के लिए इसे एक मॉडल बनाना है, एक आदर्श मॉडल बनाना है। सिलिसेट झील जो है मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो राजस्थान 2 अंक और फिसल गया है। पिछली बार ये 12वें स्थान पर था, अब की बार आ गया है 14वें स्थान पर। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो ये जारीकर्ता कौन होता है? तो नीति आयोग के द्वारा ये जारी की जाती है। आधार वर्ष की बात करें तो वर्ष 2023-24 के आधार पर ये रिपोर्ट जारी हुई है। ये FHI का दूसरा वार्षिक संस्करण है। पहले में 12वें स्थान पर था राजस्थान, अब की बार आ गया है 14वें पर। राजस्थान की स्थिति स्कोर की बात करें तो 27.6 स्कोर रहा और इसकी रैंक 14वीं रही है। इस सूचकांक में ओडिशा प्रथम स्थान पर रहा है, बल्कि जबकि पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल ये नीचे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो महाराणा प्रताप की जय हो। ठीक है, ये मरते मर गए लेकिन इन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। मरते मर गए यानी आमेर में होगी ये, जयपुर में महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय आमेर में इसकी स्थापना होगी। लागत लगभग 101 करोड़। क्षेत्रफल की बात करें लगभग 2 लाख वर्ग मीटर भूमि। उद्देश्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा, खेल परीक्षण व अनुसंधान को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड रिंगिंग अभियान की पुनः शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई है? तो 42 वर्ष के बाद इसकी पुनः शुरुआत की गई है बर्ड रिंगिंग की। तो बड़ी आपको विचित्र लगेगा कि बर्ड के रिंग डालना, ठीक है, तो रिंग डालना, तो ये केवल और केवल कहाँ पर हो सकता है? केवल और केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो बर्ड रिंगिंग अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? केवल और केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। और ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर? तो केवल करते करते क्या हो गया? भर गया, यानी भरतपुर में ये स्थित है।